मुनि कह राउ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। कामिनी भयहु तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बजावा। राम ही देहु काली जुगराजु, सजहि सुलोचनि मंगल साजु। तलकी उठे सुन हृदय कठोरु, जन छुई गयहु पात बर तोरु। ऐसे हूँ पीर बिहसि तेहि गोई, चोरी नारी जिमि प्रगति न रोई। रखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मुनि गुरु पढ़ाई। कोटि कुटिल मुनि गुरु पढ़ाई। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट सनेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसि नयन मुँह मोरी। माग माग कह कहूँ प्रिय, कबहु न देहु न लेहु। देन कहूँ वरदान दुही, केहू पावत संदेहु। अपने जी में कैकेयी को सुरहित जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने मरम राउ हंसी कयहि, तुम ही कुहावे परम प्रिय अयहि। हाथी राखी न मांगी काऊ, बिसरी गयऊ मोहि भोर सुहाऊ। झूठेहु हम ही दोष जन देहु, तोहि की चारि मांगी मक लेहु। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु वचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। तेई पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलग कुलय जन खोली। भूप मनोरथ सुभग बन, सुख सुबिहंग समाज। भिल्लन जिमि छाड़न चहती, वचन भयंकर बाज। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मरम मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घूंचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। मुँह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। प्रेम से बोलो, जय श्री राम।